हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 15। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। जब जेनुत्सु को पता चलता है कि तांजीरो के बॉक्स में जो डीमन है वो असल में एक क्यूट लड़की है, तो वो गुस्से में आ जाता है और तांजीरो को डांटता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो तांजीरो की छोटी बहन है तो वो उसे माफ कर देता है। जेनुत्सु नेजुको की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। तांजीरो उसे नेजुको के करीब आने से रोक लेता है। तांजीरो को अपना बेस्ट फ्रेंड बता के जेनुत्सु उसके साथ भी अच्छे से बिहेव करना शुरू करता है और उसका भी पीछा करने लगता है। वहीं इनोसुके बाहर बैठ के उनकी बातें सुन रहा होता है और भूख लगने की वजह से उसके पेट से आवाज आती है। ओल्ड लेडी इनोसुके के पास आती है और उसे नए साफ कपड़े देती है। वो उनके लिए डिनर में तेम्पुरा बनाने का भी ऑफर करती है, जिसे सुन के इनोसुके औरत के पोलाइटनेस की वजह से खुश होता है। जब तीनों रूम में भाग रहे थे, इनोसुके रूम में घुस के तांजीरो की पीठ पर अपना सर मार देता है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बस खुशी में हंसने लगता है और जेनुत्सु के साथ मिलके तांजीरो का पीछा करता है। डॉक्टर के विजिट के बाद जब कंफर्म होता है कि सब ठीक है, तांजीरो का कासुगाई क्रो फिर से आता है। वो तीनों को बताता है कि नेक्स्ट मिशन के लिए उन्हें नॉर्थ ईस्ट में माउंट नातागुमो की तरफ जाना है। जाते वक्त तांजीरो ओल्ड लेडी को उनका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहकर अलविदा कहता है। लेडी उन्हें अलविदा करते हुए पत्थर से चिंगारी मार के उनकी गुड लक के लिए दुआ करती है। इनोसुके को उसका ये एक्शन अजीब लगता है और वो ऊंची आवाज में लेडी से सवाल पूछता है। तांजीरो उसे पकड़ लेता है और जेनुत्सु समझाता है कि वो मिशन में गुड लक के लिए चिंगारी मार रही थी। आखिरी में ओल्ड लेडी उन्हें हमेशा गर्व से अपनी जिंदगी जीने के लिए कहती है और उनकी लड़ाई के लिए उन्हें गुड लक कहती है। रास्ते में भागते हुए इनोसुके कहता है कि गुड लक और गर्व से जीने का क्या मतलब होता है, जो ओल्ड लेडी ने उनसे कहा था। ये सुन के जेनुत्सु को हैरानी होती है कि इनोसुके को बेसिक चीजें भी नहीं मालूम। तांजीरो इसका मतलब समझाते हुए कहता है कि इंसान को अपने लाइफ की वैल्यूज पता होनी चाहिए और ऐसे बिहेव करना चाहिए कि जीवन में उन्हें कभी किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े और बाकी के लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। इनोसुके और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है जब तांजीरो कहता है कि लेडी ने उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है। ये सुन के वो फिर पूछता है कि वैल्यूज का क्या मतलब है, कभी शर्मिंदगी महसूस ना हो का क्या मतलब है, और लेडी ने उनके लिए क्यों प्रार्थना करी। वो खुद बूढ़ी है, जिसकी वजह से उसे अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इनोसुके के रूट सवालों से परेशान होके तांजीरो तेज भागने लगता है। इनोसुके इसे चैलेंज समझ के तांजीरो से आगे निकलने के लिए और जोर से भागने लगता है। रात तक तीनों माउंट नातागुमो पर पहुंच जाते हैं। जेनुत्सु डर के मारे रास्ते पर ही बैठ जाता है। जब तांजीरो और इनोसुके उससे सवाल करते हैं, जेनुत्सु जिद से कहता है कि वो पहाड़ में नहीं जाएगा और पूछता है क्या उन दोनों को इस जगह से डरावनी वाइब्स नहीं आ रही। तीनों अंधेरे से घिरे पहाड़ और घने जंगल को देखते हैं। तांजीरो कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहाड़ पर मिशन के लिए जाना ही पड़ेगा, चाहे उन्हें कितना भी डर लगे। तभी तांजीरो एक स्मेल महसूस करता है और भागने लगता है। इनोसुके भी उसके पीछे भागता है। कुछ देर बाद जेनुत्सु भी धीरे धीरे उनके पीछे जाता है। आगे जाकर वो एक घायल डीमन स्लेयर को मदद के लिए पुकारते हुए देखते हैं, पर अचानक उस डीमन स्लेयर को जंगल के अंदर खींच लिया जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाता है। ये देख के जेनुत्सु और भी ज्यादा डर जाता है। तांजीरो को फिर से डीमन की स्मेल आती है और वो जंगल के अंदर उस घायल स्लेयर को ढूंढने का फैसला करता है। इनोसुके कहता है कि वो आगे चल के लीड करेगा और तांजीरो उसका पीछा करेगा।
वो दोनों जंगल के अंदर भाग जाते हैं, जबकि जेनुत्सु जंगल के बाहर डर के मारे अकेले बैठा रहता है। माउंट नातागुमो का जंगल सफेद मकड़ियों से भरा हुआ था। मकड़ियों के जाल के अंदर बहुत सारे डीमन स्लेयर्स फंसे हुए थे। इनोसुके और तांजीरो देखते हैं कि जंगल में जगह जगह जाले लगे हैं जो चलते हुए उनकी बॉडी से चिपक रहे हैं। तांजीरो इनोसुके को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने उसके साथ जंगल में एंट्री की। थैंक्स वर्ड सुन के इनोसुके को ओल्ड लेडी के कुछ प्यारे शब्द याद आते हैं और वो अब उनका मतलब थोड़ा समझ पाता है। तांजीरो दूर में कुछ हिलता हुआ देखता है और अपने पार्टनर इनोसुके को उसे फॉलो करने का इशारा करता है। वो एक घबराए हुए डीमन स्लेयर से मिलते हैं। तांजीरो उससे कहता है कि वो बैकअप के रूप में आए हैं। अपना नाम और रैंक मिज़ुनोबु बता के तांजीरो खुद को उस स्लेयर से इंट्रोड्यूस करता है, पर वो डीमन स्लेयर कोई राहत महसूस नहीं करता और कहता है कि बैकअप के लिए उन्हें एक हाशिरा रैंक का स्लेयर भेजना चाहिए था क्योंकि मिज़ुनोबु रैंक वाले स्लेयर्स उसकी मदद नहीं कर सकते। इनोसुके उस स्लेयर के चेहरे पर मुक्का मार के उसके डर को क्रिटिसाइज करता है। वो डीमन स्लेयर उन्हें बताता है कि कासुगाई क्रो ने उन्हें यहाँ आने का ऑर्डर दिया था और 10 स्लेयर्स जंगल में घुसे थे। जंगल में घुसने के कुछ ही देर बाद एक स्लेयर ने अपनी तलवार निकाल के दूसरे स्लेयर का गला काट दिया था। अपनी आंखों के सामने उसने देखा कि बाकी के स्लेयर्स भी एक दूसरे को मारने लगे हैं और वो बहुत मुश्किल से उनसे बच के भागा था। दूसरी जगह पर एक थका हुआ कासुगाई क्रो एक आदमी के पास पहुंचता है और उसे जंगल में हो रहे मर्डर्स की खबर देता है। वो कहता है कि उन्हें जंगल में 12th किजुकी मिल सकता है और वो कुछ हाशिरा रैंक के स्लेयर्स को जंगल में भेजने का फैसला करता है। अपने पीछे बैठे हाशिरा रैंक के स्लेयर गियू और शिनोबु को वो जंगल में जाने का ऑर्डर देता है। फैसला सुनने के बाद शिनोबु गियू से पूछती है कि क्या डीमंस और ह्यूमंस के बीच दोस्ती हो सकती है। गियू जवाब देता है कि जब तक डीमंस इंसानों को खाते रहेंगे ऐसा होना इम्पॉसिबल है। सड़क पर अकेले बैठा जेनुत्सु सोचता है कि क्या तांजीरो और इनोसुके सच में उससे नफरत करते हैं, क्योंकि अगर वो उसके दोस्त होते तो उसे पीछे नहीं छोड़ते और उसे मिशन पर अपने साथ चलने के लिए कन्विंस करते, लेकिन दोनों ही उसे पीछे छोड़कर जंगल में चले गए। जेनुत्सु का स्पैरो उसके पास आके उसे एनकरेज करता है कि उदासी से कुछ नहीं होगा और जंगल में उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है। जेनुत्सु उसके शब्दों को इग्नोर करता है। तब स्पैरो उसके हाथों पर काटने लगता है। बर्ड के काटने पर उसे क्यूट ना होने के लिए जेनुत्सु क्रिटिसाइज करता है और नेजुको की क्यूटनेस का एग्जाम्पल देता है। तभी उसे याद आता है कि तांजीरो नेजुको को बॉक्स में लेकर गया है और वो अब उस पहाड़ पर है, जिससे जेनुत्सु गुस्से में जंगल के अंदर नेजुको को बचाने के लिए घुस जाता है। हवा में एक अजीब खटखट की आवाज गूंजती है जो तांजीरो को परेशान कर देती है। डीमन स्लेयर बताता है कि इसी आवाज के बाद स्लेयर्स ने एक दूसरे को मारना चालू कर दिया था। जैसे ही आवाज तेज होती है वो देखते हैं कि कुछ मरे हुए डीमन स्लेयर्स उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगे हैं। ये देख के वो तीनों उनके अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। इनोसुके कहता है कि स्लेयर्स बेवकूफ हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि वो दूसरे स्लेयर्स से लड़ नहीं सकते। तांजीरो उन स्लेयर्स की अजीब हरकतों पर ध्यान देता है और कहता है कि वो किसी के कंट्रोल में है। इनोसुके सबको मार गिराने का प्लान बनाता है, पर तांजीरो उसे रोकता है क्योंकि उनमें से आधे अभी भी जिंदा हैं और उन्हें अपने साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इनोसुके तांजीरो के बार बार मना करने पर गुस्से में चिल्लाता है और तांजीरो को अपने सर से मारता है। डीमन स्लेयर को कुछ डेड स्लेयर्स घेर लेते हैं। उस पर अटैक करने से पहले तांजीरो और इनोसुके मिलके उसके अटैकर्स को हटाने में सफल होते हैं।
तांजीरो को अटैकर स्लेयर की पीठ से एक अजीब सी मीठी खुशबू महसूस होती है और वो अपनी तलवार से मार के कुछ थ्रेड्स को काट देता है, जिससे वो डीमन स्लेयर नीचे गिर जाता है। तांजीरो रियलाइज करता है कि दूसरे स्लेयर्स भी वैसे ही थ्रेड में बंधे हुए हैं। इनोसुके जल्दी से दूसरे डीमन स्लेयर्स के ऊपर तलवार चला के थ्रेड्स को काट देता है, जिससे वो सब डीमन के कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। तांजीरो स्लेयर्स को कंट्रोल करने वाले डीमन को ढूंढता है और डीमन की स्मेल उसे फिर से महसूस होती है। तांजीरो अपने हाथ पर 2 सफेद मकड़ियों को चलते हुए देखता है, जो कि थ्रेड्स में बदल जाती हैं। दूर से कोई उसके हाथ में लगे थ्रेड्स को मैनिपुलेट करते हुए उसे खींचने लगता है, पर तांजीरो थ्रेड्स काट के अपने आप को आजाद कर लेता है। जैसे ही वो थ्रेड काटता है, उसके ऊपर से स्पाइडर्स गिर के भागते हैं। तांजीरो समझ जाता है कि यही स्पाइडर्स थ्रेड को डीमन से अटैच कर रही थी। वो देखता है कि फ्री हुए डीमन स्लेयर्स दोबारा थ्रेड के कंट्रोल में आ गए हैं। एक सफेद डीमन उन स्लेयर्स को कंट्रोल कर रही थी। वो कहती है कि उन्हें वो तब तक कंट्रोल में रखेगी जब तक उनके हाथ और पांव टूट ना जाएं, और उन स्लेयर्स को अपने डॉल्स कहकर पुकारती है। तांजीरो इनोसुके से कहता है कि थ्रेड्स को काटना बेकार है, क्योंकि स्पाइडर्स दोबारा थ्रेड को जोड़ देंगी। प्लान बनाते हुए तांजीरो हवा में वो गंदी स्मेल फिर से महसूस करता है। स्पाइडर्स को अपने पास आता देख के तांजीरो उनसे दूर कूद जाता है। इनोसुके उन मकड़ियों को अपनी तलवार से मारता है। तब तांजीरो कहता है ये कुछ खास मददगार नहीं होगा, क्योंकि वो मकड़ियां बहुत छोटी हैं और नंबर में मिलियंस में होंगी, जिन्हें एक बार में मारना मुमकिन नहीं है। वो इनोसुके से पूछता है कि क्या वो डीमन की लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकता है। हवा में हर जगह ऐसी गंदी स्मेल के कारण तांजीरो डीमन की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ नहीं पा रहा था, जिसके लिए वो इनोसुके की हेल्प मांगता है। तांजीरो और सर्वाइवर वाला डीमन स्लेयर मुराता बाकी के पपेट स्लेयर्स को संभालते हैं। पेड़ों के ऊपर जालों पे चलते हुए एक डीमन आता है। वो तांजीरो को धमकी देता है कि वो उसकी फैमिली की शांति भरे जीवन में दखल ना दे। तांजीरो इस सोच में पड़ जाता है कि उसकी फैमिली कौन है। डीमन उन्हें चेतावनी देता है कि मदर उन्हें जल्दी ही मार देगी। इनोसुके उस डीमन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो बहुत ऊंचाई पर खड़ा था, जिसकी वजह से इनोसुके का अटैक डीमन को नहीं लग पाता और इनोसुके जमीन पर गिर जाता है। इनोसुके को उठाते हुए तांजीरो कहता है शायद ये डीमन वो नहीं है जो बाकी के स्लेयर्स को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पर और डीमंस हैं। तांजीरो इनोसुके को जल्द से जल्द कंट्रोल करने वाले डीमन को लोकेट करने के लिए कहता है। इनोसुके अपने दोनों तलवार को जमीन में गाड़ कर बैठ जाता है। अपने दोनों हाथों को फैला के बीस्ट ब्रीदिंग के 7th फॉर्म स्पेशियल अवेयरनेस का इस्तेमाल करता है और जंगल के आसपास के पूरे एरिया को स्कैन करता है। काफी वक्त ध्यान से ढूंढने के बाद उसे एक डीमन दिखाई देती है, जो उसके लेफ्ट साइड में दूर एक चट्टान पर बैठी हुई थी। जाले पर खड़ा डीमन कहता है कि वो 5 लोग एक फैमिली हैं। उनकी फैमिली के रास्ते में वो किसी को नहीं आने देगा। ये कहते हुए वो अपने हाथ में मकड़े का जाल बनाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के डीमन स्लेयर के एपिसोड को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।